नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। बिहार में मौसम का जितना तापमान बढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा तापमान राजनीति का बढ़ा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है या बड़ी बात ये है कि अगर ये तापमान बिहार की दो बड़े गठबंधनों की वजह से बढ़ा होता तो समझ में आता है, लेकिन बिहार में ये राजनीतिक तापमान, ये राजनीतिक मौसम जो बन रहा है उसमें दो पार्टियां लगातार खबरें बना रही हैं या लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक कांग्रेस है जो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और उसे फिर से पाने की कोशिश कर रही है, और इसी कवायद के तहत लगातार बिहार कांग्रेस में बदलाव हो रहे हैं या बिहार कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में आके फिल्म भी देखा, दरभंगा में अंबेडकर छात्र के अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों से भी मिले, उसको लेकर हंगामा हुआ। सारी बातें हैं। दूसरा जो कारण है तापमान बढ़ने का, वो एकदम नई पार्टी बिहार में जो एक तीसरा चेहरा बनने की कोशिश कर रही है एनडीए और महागठबंधन के अलावे, वो जनसुराज है। वो भी लगातार बिहार में राजनीतिक मौसम बना रही है, उसका तापमान बढ़ा रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण कल देखने को मिला जब बिहार की राजनीति में एक समय नीतीश कुमार के सिपह सालार रहे, सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वासी व्यक्ति रहे आरसीपी सिंह ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। प्रशांत किशोर के बगलगिरी हो गए, उनका हाथ थाम लिया। दुनिया जानती है, बिहार के लोग जानते हैं कि एक समय में दोनों लोग, प्रशांत किशोर भी और आरसीपी सिंह भी, रामचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं। लेकिन अब दोनों नीतीश कुमार से अलग हैं। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है उससे अलग है, लेकिन अब दोनों साथ हैं। क्या ये नीतीश कुमार के लिए घाटे का सौदा होगा? ये नीतीश कुमार को कुछ नुकसान करेगा? क्या प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का साथ आना जनसुराज को फायदा पहुंचाएगा, जनसुराज को मजबूत करेगा? अब इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है, ये समझने वाली बात है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह एक पहचान रखते थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी पहचान बनी। नीतीश कुमार के विशेष सचिव के तौर पर जो उनकी पहचान थी, उसके बाद जदयू के संगठनकर्ता के तौर पर, जदयू के नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार के सेकंड इन कमान के तौर पर आरसीपी सिंह की पहचान बिहार की राजनीति में रही है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे और आरसीपी सिंह संगठन चला रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी राजनीति में, कब अनिश्चितताओं का खेल तो है राजनीति, अब कब चीजें बदल जाएं ये कहा नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह अलग हो गए, उसी आसपास प्रशांत किशोर भी अलग हो गए। आरसीपी सिंह अलग हो गए कि नीतीश कुमार के सहमति के बिना वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। प्रशांत किशोर अलग हो गए कि नीतीश कुमार ने बिहार में सीए एनआरसी लागू करने से मना किया था, और लेकिन संसद में सीए एनआरसी के पक्ष में जदयू के सांसदों ने वोट किया। प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार से इस पर बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। प्रशांत किशोर इस मामले में अलग हो गए। उन्होंने एक अपना अलग पॉलिटिकल वेंचर खड़ा किया जो 2 अक्टूबर 2024 को एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल गया। उसी के आसपास आरसीपी सिंह भी जदयू से इस्तीफा देकर भाजपा में साल भर रहे। भाजपा में साल भर रहने के बावजूद आरसीपी सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, कोई बड़ा पद नहीं मिला, संगठन में कोई काम नहीं मिला। उसके बाद भाजपा नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बना चुकी थी, नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो चुके थे। ये सारे घटनाक्रम बदलते रहे और एक तरह से आरसीपी सिंह हाशिए पर जाते रहे। आरसीपी सिंह से कोई सलाह मशविरा न भाजपा लेती थी और न उनको कोई काम देती थी। अब प्रशांत किशोर के साथ है आरसीपी सिंह।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जो प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथ हैं, एक समय में प्रशांत किशोर को जदयू से किनारे लगाने में, जदयू से प्रशांत किशोर का पर कतरने में आरसीपी सिंह का नाम सबसे आगे लिया जाता है। क्योंकि सब लोग या जदयू के लोग तो कम से कम इस बात को मानते ही थे कि नीतीश कुमार के सेकंड इन कमान आरसीपी सिंह हैं, लेकिन जदयू ज्वाइन करने के बाद प्रशांत किशोर ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आ रहे थे, ज़्यादा प्रभावी तरीके से चीज़ों को लागू कर रहे थे और ये बातें आरसीपी सिंह को खटक रही थी। ये बातें पूरी मीडिया में या बिहार के लोगों में ये बात जगजाहिर है कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह में तब जदयू में नहीं बन रही थी, लेकिन अब दोनों साथ हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि अब अगर साथ हैं तो क्यों हैं? प्रशांत किशोर अपना एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो चुनाव के मद्देनजर लगातार कार्यक्रम कर रही है, बिहार जनता के बीच जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। वो बिहार का चुनावी मौसम का तापमान जनसुराज लगातार मेंटेन की हुई है, वो रोज खबरों में बनी रहती है, भले ही सोशल मीडिया की खबरों में हो। लेकिन आरसीपी सिंह ने कल जनसुराज ज्वाइन कर लिया, प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया, उनके बगलगीर हो गए। अब इस राजनीतिक समीकरण का क्या मतलब निकाला जाए, ये बिहार की राजनीति में थोड़ा सा मतलब अजीब सिचुएशन बन गया है। सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दो दुश्मन साथ आ गए हैं, नीतीश कुमार की अब खटिया खड़ी हो जाएगी, नीतीश कुमार अब मुश्किल में आ जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात है दिख नहीं रही है। नीतीश कुमार जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, ईबीसी वर्ग की जो राजनीति करते हैं, कोयरी कुर्मी की जो राजनीति वो करते हैं, उस पर भी ज़्यादा हद तक पकड़ आज भी नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वो नीतीश कुमार के साथ कमोबेश ही रहेगा। नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप प्रशांत किशोर वही मानसिक असंतुलन और उनके अस्वस्थ होने को लेकर लगाते रहते हैं। प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह का आना मजबूरी हो गया है या हो गया था, क्योंकि भाजपा में वो रहे नहीं, जदयू से वो इस्तीफा दे चुके हैं या दे चुके थे। उनकी जो अपनी पार्टी थी आशा, आप सबकी आवाज़, उसका कोई राजनीतिक आधार नहीं था। वो बस पार्टी, एक दिन वो किसी प्रेस होटल में बैठे चार लोग और उन्होंने पार्टी का ऐलान कर दिया और वो पार्टी बन गई। लेकिन उस पार्टी बनने के बाद वो पार्टी कभी खबरों में नहीं रही, कभी कोई कार्यक्रम को लेकर, किसी चर्चा को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी धरना प्रदर्शन को लेकर या आरसीपी सिंह को लेकर भी, या क्योंकि आरसीपी सिंह के अलावा उस पार्टी में कोई ऐसा नाम नहीं था जिसे लोग जानते हो। वो पार्टी भी एक दिन बनी और उसके बाद फिर चर्चा से गायब हो गई। तब अब जब बिहार में चुनाव होना है, लगभग 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं और इस अवधि में पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करना, उसके लिए राजनीतिक जमीन तलाशना तो कोई आसान काम है नहीं। तो आरसीपी सिंह जी ने जनसुराज के साथ जाना चुना। लेकिन आरसीपी सिंह का जनसुराज के साथ जाना, प्रशांत किशोर के साथ जाना कितना सही है या राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसका भविष्य बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता है। इसके दो कारण हैं। पहला, जब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथ में थे तब दोनों में टकराव की खबरें आती थी, तब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। हालांकि बहुत कम दिन की बात है, कम दिनों में ही दोनों ने जदयू से अपना बुरिया बिस्तर समेट लिया था। और दूसरा, प्रशांत आरसीपी सिंह को अब प्रशांत किशोर के मातहत, उनके अंडर काम करना होगा, जो आरसीपी सिंह के लिए, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी से एक पार्टी के सर्वे सर्वा तक बने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, बिहार में उनकी राजनीति में उनके जदयू के संगठन पर उनकी पकड़ थी,
तो महत्वाकांक्षा आरसीपी सिंह की है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। इसी को लेकर उन्होंने भाजपा के भरोसे पर मंत्री बने, नीतीश कुमार से बगावत की और भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ उनकी बहुत चली नहीं। और वो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो इतने महत्वाकांक्षी, उनके महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इंतजार भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लग गया था कि जब भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ आ चुके हैं तो उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, भाजपा उनसे दूर ही रहेगी। अगर वो पार्टी में बने भी रहते हैं तो भी भाजपा उनसे दूर दूर ही रहेगी। अब जब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह साथ हैं तो एक तो मसला टकराव का था, जब दोनों एक दूसरे के नंबर 2 साबित करने, अपने को एक नंबर 2 साबित करने की कोशिश करते थे। दूसरा मसला महत्वाकांक्षा का है। प्रशांत किशोर लाख कह लें कि वो जनसुराज जनता की पार्टी है, सही लोग, सही सोच और सुंदर विचार की पार्टी है। प्रशांत किशोर बस एक माध्यम है। लेकिन जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं है, वो वन मैन आर्मी पार्टी ही है। चाहे वो बिहार, खास करके बिहार में देखें तो, या कहीं भी देखें, खास मतलब क्षेत्रीय पार्टी की स्थिति को देखें अगर आप, तो वो वन मैन आर्मी ही है। चाहे वो आरजेडी में लालू परिवार हो, जदयू में नीतीश कुमार हो, एलजेपी में पहले रामविलास पासवान जी थे, अब चिराग पासवान हैं। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो समाजवादी पार्टी में सपा है, बहुजन समाज पार्टी में मायावती हैं। क्षेत्रीय पार्टियां वन मैन आर्मी ही चलती हैं। अगर वो एक कुकून की पार्टी बन जाए, कुछ लोगों के डिसीजन मेकिंग की पार्टी बन जाए, तो पावर टसल के चक्कर में वो पार्टियां बिखर जाएंगी। तो यहाँ भी जनसुराज भी प्रशांत किशोर के मातहत ही चल रही है। प्रशांत किशोर ही सर्वे सर्वा है, भले उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। अब कौन बनता है, उदय सिंह के नाम की चर्चा है, जो पूर्णिया के पूर्व सांसद रहे हैं। वो जनसुराज के समर्थक माने जाते हैं, उनका संसाधन भी जनसुराज में इन्वेस्ट है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की चाहत में जनसुराज में आरसीपी सिंह आए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये संबंध, ये रिश्ता, ये गठबंधन कब तक रहेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर के मातहत आरसीपी सिंह को काम करना होगा। संगठन में उनको क्या पद दिया जाता है? क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो बहुत मुश्किल है? क्या उनको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा? आरसीपी सिंह के राजनीतिक अनुभव का फायदा जनसुराज को क्या मिलेगा? क्योंकि आरसीपी सिंह का अपना कोई राजनीतिक आधार अगर चुनावी नजरिए से देखें तो नहीं है, क्योंकि वो 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और वो जिस जाति से आते हैं उसके सबसे बड़े नेता आज भी बिहार में नीतीश कुमार ही माने जाते हैं। वो भले आईएएस रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जदयू के संगठन पे उनकी पकड़ थी, उन्होंने जदयू को संगठनात्मक स्तर तक, नीचे तक खड़ा किया है। लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह का अपना चुनावी अनुभव कुछ नहीं है, उनका चुनावी आधार कुछ नहीं है। तो क्या फायदा आरसीपी सिंह पहुंचाएंगे जनसुराज को? क्या जनसुराज ने आरसीपी सिंह को इसलिए ज्वाइन कराया कि कोयरी कुर्मी की जो एक राजनीति है उसका एक छोटा आधार भी जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो आरसीपी सिंह के नाम पर? क्या उस छोटे आधार को भी, या उस कोयरी कुर्मी जो जाति है उसके एक वोट बैंक को आरसीपी सिंह जनसुराज की तरफ मोड़ पाएंगे? और उनकी महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, क्या चुनाव लड़ने की है? क्या वो चुनाव लड़ेंगे या संगठन में रहेंगे? किस पद पे रहेंगे? ये जो रिश्ता बना है आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच में, थोड़ा सा अनमेल लग रहा है। आज आप यूट्यूब पे मीडिया में थंबनेल में देख सकते हैं, लोगों के थंबनेल में, कि वो नीतीश कुमार की खटिया खड़ी हो जाएगी, नीतीश कुमार के 2 दुश्मन एक साथ आ गए, बाकी सारी चीज़ें लोग लगा रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसके तह में अगर आप जाकर देखें तो प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का रिश्ता अनमेल है। और ये कितना दिन चलेगा, आरसीपी सिंह कितना दिन जनसुराज में रहेंगे, ये बहुत
इसका भविष्य बहुत उज्जवल नजर नहीं आता। इसका राजनीतिक, कम से कम राजनीतिक भविष्य तो उज्जवल नजर नहीं आता। अब ये देखने वाली बात होगी भविष्य में कि आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर कैसे एक दूसरे को ओवरकम करके पार्टी के स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि जनसुराज प्रशांत किशोर के लिए अपने बच्चे की तरह उन्होंने उसको खड़ा किया है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और आरसीपी सिंह अभी नए आए हैं। आरसीपी सिंह को जनसुराज में लाने का जो एक वजह समझ में आता है जनसुराज के नजरिए से, वो ये है कि प्रशांत किशोर के अलावा जनसुराज में अभी ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके चेहरे की पहचान पूरे बिहार में हो। कोई नहीं था। उनके साथ जो भी लोग जुड़े थे, चाहे वो रामबली चंद्रवंशी हो, पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव हो, आनंद मिश्रा हो जो पूर्व असम कैडर के पूर्व आईपीएस रहे हैं, चाहे पटना के बड़े वकील हैं वाईबी गिरी, ये लोग बड़े नाम हैं लेकिन अपने क्षेत्र में हैं। इनका कोई बड़ा आधार बिहार भर में नहीं है। इनके चेहरे की पहचान बिहार भर में नहीं है। जनसुराज में एकमात्र प्रशांत किशोर ही ऐसे नेता अभी तक हैं जिनकी पहचान बिहार भर में है। और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जनसुराज में अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि वो बनते बनते किसी क्षेत्रीय पार्टी में समय लगता है। वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, संगठन विस्तार होता है, समय गुजरता है तो लोग जानने लगते हैं चीज़ों को। जनसुराज के साथ भी वही होगा। आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने से एक फायदा जो फिलहाल तत्काल मिलता नजर आ रहा है जनसुराज को, वो ये है कि आरसीपी सिंह की पहचान पूरे बिहार में है। आरसीपी सिंह को पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के सिपा सलार रहे हैं, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं, एक समय में प्रशांत किशोर भी रहे हैं और अब दोनों लोग साथ हैं। तो ये फायदा कुछ मिल सकता है, तत्कालिक फायदा मिले, लेकिन महत्वाकांक्षा के स्तर पर, पॉलिटिकल होल्डिंग के स्तर पर जनसुराज को क्या फायदा पहुंचाएंगे आरसीपी सिंह, ये कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ये रिश्ता कितना दिन चलेगा ये भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार को इससे क्या घाटा होगा ये राजनीति में, चुनाव में ही समझ में आएगा। लेकिन ये रिश्ता अगर एक ढंग से राजनीतिक नजरिए से देखें तो बेमेल है। और प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी सिंह जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा टिकता नहीं दिख रहा है। आप इस रिश्ते को, आरसीपी सिंह जी के जनसुराज ज्वाइन करने को कैसे देखते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।